Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग में यू नो दैट बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बट हम आज सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द वीपीएन. यू नो दैट कि जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सेटअप कर सकते हैं. बट आज की डेट में सिक्योरिटी को काफी ज्यादा ध्यान में रखा जाता है कि अगर आप कोई इन्वायरमेंट का इंटरनेट हैंडल कर रहे हैं या नेटवर्क हैंडल कर रहे हैं, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस पर्टिकुलर कंपनी की जो सिक्योरिटी है, जो उसके डेटा है, उनकी सिक्योरिटी और उनके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नेटवर्क इंजीनियर की होती है. रिसेंटली गाइज ज्यादातर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम असाइन कर रखा था अपने एम्प्लॉयज को कि वो किसी भी लोकेशन पे रह करके टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. और इस केस में जब कंपनी का एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम परफॉर्म करता है तो कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि वो जो रिसोर्सेज कंपनी ने एक लोकेशन पे सेटअप कर रखे हैं, सर्वर सेटअप कर रखा है, डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है या अदर कोई रिसोर्सेज इंप्लीमेंट कर रखा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, उसका एक्सेस देना थोड़ा सा टफ हो जाता है. बिकॉज यहाँ पे अगेन कंसर्न होता है सिक्योरिटी का कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को नॉर्मल इंटरनेट के थ्रू एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे एक्सेस करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें. सो इन सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बीपीएन कम इनटू द पिक्चर और बीपीएन सर्विस और प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं विद हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी. तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं अबाउट द बीपीएन कि बीपीएन कैसे सेटअप करेंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कितने टाइप्स के बीपीएन होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू व्हाइट बोर्ड. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. तो चलिए मूव करते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे. पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं बीपीएन कैसे काम करता है, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस की. VPN एज पर द नेम सजेस्ट, राइट, वर्चुअल प्राइवेट एंड नेटवर्क. मतलब ये एक तो वर्चुअल है, दूसरा प्राइवेट है और जिसको हम नेटवर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. नेटवर्क यू नो दैट, प्राइवेट यू नो दैट. अब बात करते हैं वर्चुअल का. तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए ये आपका ऑफिस प्रोमाइसेस है. ऑफिस प्रोमाइसेस के अंदर आपने बहुत सारे रिसोर्सेज लगा रखे हैं. नॉट ओनली द कंप्यूटर, आपने सर्वर यहाँ पे लगा रखा है, आपने डेटाबेस एस्टैब्लिश कर रखा है, आपने स्टोरेज परचेज करके लगा रखा है, राइट. मल्टीपल रिसोर्सेज यू इंप्लीमेंटेड इन योर ऑफिस प्रोमाइसेस. ये सभी रिसोर्सेज एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं जिसको हम स्विच के नाम से जानते हैं, राइट. ये सभी रिसोर्सेज एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जिसको हम स्विच बोलते हैं इससे कनेक्टेड रहते हैं. लोकल में अगर बंदा ऑफिस जा रहा है और ऑफिस में डेस्क जो उसको असाइन किया गया है उससे वो कोई भी टास्क परफॉर्म करता है तो कंपनी सिक्योर रहती है कि हमारे जितने भी बंदे हैं सबको लैपटॉप या डेस्कटॉप असाइन कर रखा है और हमें पता है कि कौन से डेस्कटॉप पे कौन सा बंदा बैठा है. कभी इन फ्यूचर किसी सिस्टम से अगर अटैक आता है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हमें फाइंड होती है तो हम इजिली उसको ट्रैक कर पाएंगे, राइट. प्राइवेट नेटवर्क है और भी आसान हो जाता है चीजों को ट्रैक करने में अगर आप प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, राइट. बट यहीं पे अगर हम बंदे को वर्क फ्रॉम होम असाइन कर दे रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम असाइन करने में सबसे पहला टास्क क्या होता है कि हमारा आईएसपी चेंज हो गया. कंपनी का जो आईएसपी था और जो बंदे का आईएसपी है, जो एम्प्लॉय का आईएसपी है, वो दोनों अलग है. बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. कंपनी का एम्प्लॉय का आईएसपी और कंपनी का आईएसपी दोनों अलग है. और कभी भी हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपना पर्सनल डेटा लोकली ऐसे नहीं ट्रांसफर करेंगे. इफ यू वांट टू ट्रांसफर, आपको वीपीएन इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके. वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड. जब आप वीपीएन सेटअप करते हैं तो जो भी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1.10 आईपी दे रखी है और इस मशीन की आईपी 172.16.1.10 है, तो ये आपस में प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए कम्युनिकेट कर पाएंगे. क्लियर. तो एक छोटा सा एग्जांपल, इसमें हम पहले बात करते हैं बीपीएन के टाइप्स की. टाइप्स ऑफ बीपीएन.
तो उम्मीद है आपको वीपीएन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीपीएन का कॉन्सेप्ट ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दैट हेल्प अस टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट लोकेशन बेस्ड रिसोर्सेज, और वो सिक्योरली टनल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीपीएन में। तो टाइप्स ऑफ वीपीएन को समझने के लिए यहाँ पे हम दो ऑफिस की ब्रांच बनाते हैं। ऑनर आप ही हैं, बट अपने दो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हो गया अपने पास कुछ रिसोर्सेज हमने लगा दिए ब्रांच 1 में, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी जो ब्रांच है वो इंडिया की है, INDIA, और दूसरी जो ब्रांच हमने इस्टेब्लिश कर रखी है जहां पे हमने मल्टीपल रिसोर्सेज लगा रखे हैं, द सेकेंड ब्रांच दैट वी एस्टैब्लिश्ड इन लोकेशन ऑफ में भी दुबई, ठीक है। ये दो जियोग्राफिकल लोकेशंस हो गई। अब अगर आप इस ब्रांच में अवेलेबल रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज 10, 15, 50 जितने भी रिसोर्सेज हैं, और दूसरी जो ब्रांच है उस ब्रांच के रिसोर्सेज को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं थ्रू द प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक से तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, थ्रू द प्राइवेट नेटवर्क। तो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को साइट 1 एंड दूसरे को साइट 2 बोलते हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है ब्रांच से ब्रांच में नेटवर्किंग करने का, वो कहलाता है साइट टू साइट वीपीएन। तो ये पहला वीपीएन हो गया, आपको क्लियर हो गया कि भाई एक तो अपने पास हो जाएगा साइट टू साइट वीपीएन, और दूसरा होता है साइट टू पॉइंट वीपीएन। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है साइट टू पॉइंट वीपीएन का, यहां पे भी देख लेते हैं। द ब्रांच दैट यू स्टैब्लिश इन लोकेशन ऑफ इंडिया में भी, ये अपने पास हमने इंडिया लोकेशन में INDIA इंडिया लोकेशन में एक ब्रांच स्टैब्लिश की, और यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज को सेटअप कर दिए, ठीक है। बहुत सारे डेटाबेस या सर्वर बैकअप के लिए हमने यहाँ पे सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर दी। द एंटायर मशीन्स आर कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं स्विच। नाउ कंपनी ने मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को टास्क दे दिया कि भाई आप अपना लैपटॉप, आप अपना डेस्कटॉप जो भी यूज करना है यूज करिए, बट आप अपना जो टास्क है ना वो घर से परफॉर्म करेंगे। आपने क्या कर दिया, इनको वर्क फ्रॉम होम असाइन कर दिया। इन केस ऑफ वर्क फ्रॉम होम कंपनी के लिए टास्क बढ़ जाते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न आता है। अब अगर आपको अपने इस घर के सिस्टम से यहाँ का DB एक्सेस करना है, डेटाबेस एक्सेस करना है, यहाँ का ADDS सर्वर यानी AD सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, यहाँ का एप्लीकेशन सर्वर एक्सेस करना है, तो आप पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू नहीं कर पाएंगे। इस DB सर्वर को या इस एप्लीकेशन सर्वर को या इस ADDS सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको अगेन VPN को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल बंदे हैं तो इंडिविजुअल बंदे कहलाते हैं पॉइंट, ये पूरी कंपनी है तो ये कहलाएगी साइट। तो दूसरा जो VPN अपने पास हुआ साइट टू पॉइंट या पॉइंट टू साइट, साइट टू साइट एंड साइट टू पॉइंट, राइट। दो तरीके के VPN होते हैं जिसमें हम एक इंडिविजुअल मशीन को जब कम्युनिकेट कराते हैं तो वो साइट टू पॉइंट कहलाता है, जब हम ब्रांच से ब्रांच के में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो साइट टू साइट VPN कहलाता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, साइट टू साइट एंड साइट टू पॉइंट वाला। अब इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि व्हाट आर द VPN प्रोटोकॉल, VPN के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल, जिसमें PPP, L2TP, IPsec, नंबर 4 OpenVPN, और नंबर 5 IKE वर्जन 2। ये सभी आपके VPN के प्रोटोकॉल्स कंसीडर किए जाते हैं, मतलब इनके जरिए आप अपना टनल स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मेथड की कि आप कैसे सेटअप करोगे, मेथड ऑफ VPN और मेथड टू सेटअप VPN, उसके लिए भी कुछ पॉइंट है। आप अपने फायरवॉल के जरिए VPN सेटअप कर दीजिए, आप सिस्को रूटर के जरिए
आप L3 स्विच जो होती है उसमें भी आप VPN कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाता है। और नंबर 4, अगर आपके पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है 2012, 19 या 2022, किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रोल्स को इंस्टॉल करके भी VPN को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर VPN। और उम्मीद है कि अगर इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है VPN से रिलेटेड तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें इस वीडियो में मिली गई है कि हम उसका रिप्लाई दे सके। I'll try to give you some practical how to configure VPN over a firewall, how to configure VPN on server operating system. I'll try to share you the practical, but अभी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि VPN ये होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द नेटवर्किंग। और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।